हेलो दोस्तों, आज फिर से नई कहानी लेकर आ गए हैं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मेरे पति एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ है। जब मेरी शादी हुई तो घर में मेरे सास ससुर भी थे, लेकिन इन 5 सालों में वो दोनों ही गुजर गए। अब इस बड़े बंगले में केवल मैं और मेरे पति ही रहते हैं। घर का काम करने के लिए 2 नौकरानियां हैं जो दिन भर काम करने के बाद अपने घर चली जाती हैं। मेरे पति के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी है तो बस समय की। मेरे पति के पास मेरे लिए जरा सा भी समय नहीं रहता। जब कभी किसी पार्टी में जाना होता है तो वही एक ऐसा पल होता है जहां हम दोनों कुछ पल साथ में बाहर बिताते हैं। वो घर से भी जल्दी काम पर जाते हैं और रात देर से ही आते हैं। फिर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो मेरा ख्याल नहीं रखते। हम दोनों आए दिन जिंदगी का मजा लेते ही रहते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब मेरे पति हर तरह से खुश रखते हैं तो फिर ऐसा क्या हुआ मेरी जिंदगी में जो मैं आप लोगों के को बताने वाली हूँ। वास्तव में मेरे पति को सुख देने की पूरी कोशिश करते हैं और मैं उनसे खुश भी हूँ, लेकिन सास ससुर के गुजरने के बाद मैं घर पर अकेले ही रहने लगी हूँ। कभी कभी ही कोई रिश्तेदार का आना होता था या हम कहीं बाहर जाते थे जिससे मेरा मन बहलता था। मैं दिन भर घर में अपने फोन में ही लगी रहती थी। मेरी रोमांस के प्रतिदिन दिलचस्पी थी, तो इसलिए मुझे मोबाइल पर फिल्म देखने की आदत पड़ गई। मैंने इसके लिए अपने पति को भी कई बार कहा कि चलिए कभी रोमांस करते हैं, लेकिन इनका इस तरह से कभी मन नहीं किया। इन्हें ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। विश्वास मानिए दोस्तों, शादी के 5 साल, लेकिन इसके लिए मेरे पति कभी तैयार ही नहीं हुए। मैंने अपनी एक खास सहेली से इस बारे में बात की तो उसने मुझे किसी कॉल बॉय से रिलेशन करने के लिए कहा, लेकिन मैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्क लगा। इन सब से ज़्यादा मुझे मेरे घर की इज्जत प्यारी लगी। मैं कैसे पल बिताती हूँ, मुझे अपने पति में कोई इंटरेस्ट नहीं। तरह से मन को मारकर पति के साथ रोमांटिक नहीं है। मेरे पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन फिर मेरी उसी सहेली ने मेरे लिए एक ऐसा काम कुछ किया जिससे कि मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई और अब मैं भी जिंदगी का पूरा मजा लेती हूँ। यूं कि हम दोनों सहेलियां एक दिन घर पर बैठी हुई थी, वाइन पी रही थी। वाइन पीते हुए ही उसने मुझसे मेरी सेक्स प्रॉब्लम के बारे में पूछा तो मैंने उससे वही बात फिर से बताई। मेरी समस्या को सुनकर वो कुछ सोचने लगी और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। उस वक्त मेरे घर की एक नौकरानी घर का काम कर रही थी। उसे देखते हुए पता नहीं कैसे मुझसे कहा, क्यों ना मैं तेरे लिए एक नौकर का इंतजाम कर दूं जो तेरे घर का भी काम करे और साथ ही तेरा भी ख्याल रखे, काम भी करे। इस पर मैंने उससे कहा, मेरे घर पर पहले से ही 2 नौकरानियां हैं और उसके अलावा मेरे पति किसी और को काम पर नहीं रखेंगे। वो वाइन की गिलास लेकर बालकनी से बाहर देखती हुए कुछ और सोचने लगी। फिर मुझसे बोली, यार तेरे बगीचा कितना गंदा रहता है, इसकी साफ सफाई क्यों नहीं करवाती। मैंने उससे कहा, उसमें ज़्यादा फूल पौधे नहीं लगते हैं और जो कचरा रहता है महीने में बस एक बार साफ करवाते हैं। इस पर उसने फिर से मुझे एक आइडिया दिया। वो बोली, क्यों ना तू अपने बगीचे में ढेर सारे पौधे लगवा ले और उसकी देख रेख करने के लिए मैं तेरे लिए एक मस्त आदमी का इंतजाम कर देती हूँ। इसके लिए तू अपने पति को मना ले, बस इसके बाद तेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बात घर के अंदर तक ही रहेगी। मैंने भी सोचा कि ये तरीका अच्छा भी है और सेफ भी। इसके लिए मैं पति को भी आसानी से मना सकती हूँ। बस क्या था, उसी रात मैंने पति से कहा, मुझे अपने बगीचे में फूल पौधे लगवाने हैं और इसकी देख रेख करने के लिए क्या मैं किसी को काम पर रख सकती हूँ।
उन्होंने बड़ी आसानी से मुझे इसकी इजाज़त दे दी। अगले दिन मैंने अपनी सहेली को घर बुलाया और उसे सब बात बताई। मैंने उससे पूछा कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जो मेरे साथ में ये सब करने के लिए तैयार हो जाए और ये सब बात अपने तक ही रखे। इस पर उसने कहा, उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कर, एक बंदा हमारे पहचान का है जो ये सब काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर तुझे पाने के लिए तो कोई भी आदमी तैयार हो जाएगा, क्योंकि तू इतनी मस्त माल है। वैसे भी तेरी जिंदगी अमीर औरत को कोई गरीब परिवार का आदमी तो अपनी जी जान लगा कर रखेगा और तेरे लिए तैयार रहेगा। उसकी बात को मानते हुए मैं इस काम के लिए हाँ कर दिया। इसके बाद 1-2 दिन बाद ही हम दोनों बाजार जाकर ढेरों फूल पौधे खरीद लाए। बस अब इंतजार था उस आदमी के आने का जिससे मेरी सहेली ने बात की थी। मैं उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक थी कि 2 दिन तक वो नहीं आया। मेरी सहेली ने बोला कि उस अगले दिन वो उसे ले आएगी। उसे अकेले अंदर आते देख मेरा दिल टूट सा गया। मैंने इशारों से ही उससे पूछा कि क्या हुआ, अकेली आई है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर बालकनी में ले गई। बालकनी में जाकर उसने बगीचे की तरफ इशारा किया और मैं बगीचे में देखने लगी। वहाँ एक आदमी फूलों को देख रहा था। मुझे उसकी उम्र 45 साल के आसपास लगी। बिल्कुल काले रंग का आदमी था। पहली नजर में देखते ही मुझे अजीब सा लगा। मैं तुरंत बोली, ये क्या है? ये तो कितना बड़ा है मुझसे और कितना काला। तो इससे क्या है हुआ? कौन सा तुझे इससे शादी करनी है? ऐसा आदमी है जो तेरी इच्छा को पूरी कर देगा। अगर बाद में तुझे पसंद नहीं आया तो दूसरा कोई देख लेंगे, लेकिन एक बार तू ट्राई तो कर। अगर इसने तुझे खुश ना किया तो मुझे बोलना। मैं थोड़ी देर बाद इसलिए सोच में पड़ गई कि क्या करूं। फिर उसने अपने मन में सोचा कि चलो ये इतना बोल रही है तो इसकी बात मान लेती हूँ। इसके बाद हम दोनों ही नीचे कमरे में आ गए और उस आदमी को अंदर बुलाया। वो अंदर तो खड़ा हो गया। मैंने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा। मेरी नजर बस उसके फौलाद जैसे काले बदन पर ही टिकी हुई थी। कसम से वो काफी हट्टा कट्टा और बेहद मजबूत शरीर का था। मेरी सहेली ने उसका नाम बब्बर बताया। वो एक तमिल आदमी था। दिखने में वो भले ही काले रंग का था, लेकिन वो काफी मेंटेन मतलब साफ सुथरे शरीर का था। उसने हाफ बाह की शर्ट और चुस्त पैंट पहन रखी थी। उसकी हाफ बाह की शर्ट से उसकी बाहों की मसल्स गजब की दिखाई दे रही थी, जैसे किसी पहलवान की होती है। उसकी उम्र 48 साल की थी। वो शहर में अकेला ही रहता था और घरों में काम करता था। नहीं क्यों, मुझे तो उससे बात करने में काफ़ी शर्म आ रही थी, इसलिए मेरी सहेली ने ही उससे बात की और 16,000 महीने में वो हमारे यहाँ सब काम करने को तैयार हो गया। मैं उसे देखते हुए तरह तरह की बातें सोच रही थी, जैसे कि यार ये मुझसे कितना बड़ा है। ये 48 साल का और मैं 27 की, मतलब ये मुझसे 21 साल बड़ा है। मैं तो इसके सामने बेहद मासूम लग रही हूँ। कहाँ मैं 55 किलो की और कहाँ ये कम से कम 90 किलो का होगा। इसके बाद ही मैंने सुना कि मद्रासी लोगों हट्टी कट्टी होते हैं। अगर ये सच हुआ तो ये मेरी हालत खराब कर देगा। मैं उसे देखते हुए यही सब बात सोच रही थी। हम लोग में बात हो गई। उसने कल से ही काम पर आने के लिए बोला और चला गया। उसके जाने के बाद मेरी सहेली ने मुझे और ज़्यादा समझाया। उसने मेरे अंदर के डर को कम किया। मैंने उससे पूछा, क्या तू इसको जानती है और क्या इससे सेक्स के बारे में बात कर ली है? उसने कहा कि मैंने सब बात कर ली है, तभी उसे लेकर आई हूँ। उसके मैं 2 साल से जानती हूँ। ये मेरे पहले एक सहेली के घर काम कर चुका है। अगले दिन सुबह ही बब्बर काम पर आने लगा। पहले ही दिन मैंने अपने पति से उसकी मुलाकात करवाई। पति ने अपने तरीके से उसकी जांच पड़ताल की। इस बीच मेरे पति ने उससे पूछा कि तुम रहते कहाँ हो? उसने अपने रहने की जगह बताई। इस पर मेरे पति ने कहा कि वो जगह तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे घर के
पीछे बने सर्वेंट रूम में रह सकते हो और इसके लिए तुम्हें कोई किराया भी देने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ रहो, हमारे बगीचे के साथ साथ घर का भी और काम कर सकते हो। हमारे घर में सेफ्टी भी रहेगी। इस बात पर उसने तुरंत ही हाँ कह दी, लेकिन मेरे पति को कहाँ कुछ पता था कि मैंने किस काम के लिए उसे काम पर रखा था और वो अब केवल मेरी सेफ्टी करने वाला था। 2 दिन में ही वो हमारे घर में आकर रहने लगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा और उसे हमारे घर पर काम करते हुए 1 महीना हो गया। इस बीच ना मेरी उसे कुछ कहने की हिम्मत हो रही थी और उसने ही मुझे कुछ कहा। फिर एक दिन मेरी सहेली घर आई और उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ या नहीं। जब मैंने उससे सब कुछ बताया तो वो भी मेरे ऊपर हंसने लगी। मैं कहती तो भी क्या, ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा डर था। फिर मेरी सहेली मुझसे बोली, एक काम कर, जिस दिन तेरे पति बाहर जाए उस दिन घर पर पार्टी करते हैं, मैं, तू और सुब्बा राव। उस दिन मैं तेरे अंदर का डर बाहर निकाल दूंगी। मैं भी इसके मेरे पति का कंपनी के काम से विदेश जाने का प्लान बना। उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। ये बात मैंने अपने सहेली को बताई और उसने मुझे सब कुछ समझा दिया। फिर मैंने जिंदगी खुलकर जी। आज मैं बहुत खुश रहती हूँ।